हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 5 ए की मात्रा। इससे पहले आपने ए की मात्रा पढ़ा था, आज हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है ए की मात्रा, यहाँ ए लिखा हुआ है और ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा में एक डंडी ऊपर होती है, जबकि ए की मात्रा में 2 डंडी ऊपर होती है। ये दोनों में अंतर होता है। ए की मात्रा में एक डंडी ऊपर और ए की मात्रा में 2 डंडी ऊपर। उच्चारण भी अलग अलग होता है, ए की मात्रा और ए की मात्रा। आगे देखिए, यहाँ आपको एक चित्र लगाना है। जैसे ऐसे ऐनक, यहाँ ऐनक का चित्र लगाना है। पीछे से देख के आप लगा लेंगे। ऐसे ऐनक, यहाँ आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नीचे ए की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। आपको पता हो गया, ए और ए दोनों में अंतर होता है, उच्चारण में भी और मात्रा में भी। देखिए, पहला चित्र दिया है बैल का, ब पे ए की मात्रा बै, ल, बैल। दूसरा चित्र दिया हुआ है, देखिए थैला का, थ पे ए की मात्रा थे, ला, थैला। ये चित्र है मैना का, नीचे मैना लिखा हुआ है। म पे ए की मात्रा मैं, ना, मैना। और ये चित्र है पैसा का, और यहाँ पैसा लिखा हुआ है। प पे ए की मात्रा पै, सा, पैसा। तो इस तरह से ए की मात्रा के ढेर सारे शब्द दिए हैं। आपको लाल कलर से दिख रहे होंगे, हाईलाइट जो किए हुए हैं। सब में, सारे शब्दों में आपको ए की मात्रा दिख रही है, हाईलाइट की हुई है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। स पे ए की मात्रा सै, र, सैर। न पे ए की मात्रा नए, या, नैया। क पे ए की मात्रा कै, ला, स, कैलाश। म पे ए की मात्रा मैं, ल, मैल। ज पे ए की मात्रा जय, सा, जैसा। स पे ए की मात्रा सै, न पे छोटी की मात्रा नी, क, सैनिक। प पे ए की मात्रा पै, र, पैर। क पे ए की मात्रा कै, सा, कैसा। द पे ए की मात्रा दै, न पे छोटी की मात्रा नी, क, दैनिक। म पे ए की मात्रा मैं, दा, मैदा। क पे ए की मात्रा कै, द पे बड़ी की मात्रा दी, कैदी। त पे ए की मात्रा तै, ना, त, तैनात। प पे ए की मात्रा पै, दा, पैदा। ब पे ए की मात्रा बै, ठ, क, बैठक। त पे ए की मात्रा तै, रा, क, तैराक। म पे ए की मात्रा मैं, या, मैया। व पे ए की मात्रा वै, भ, व, वैभव। म पे ए की मात्रा मैं, दा, न, मैदान। इस तरह से ये सारे शब्द आप पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको उच्चारण करने में आसानी हो। आगे देखिए, कुछ पढ़ने के लिए दिया हुआ है हमें, इसको आप जरूर पढ़िए। धीरे चल नैया मेरी, धीरे चल। मैया गुनगुना रही, भैया को मना रही। नैया तू बहती जा रही, लहर भी साथ आ रही। पर धीरे चल नैया मेरी, धीरे चल। नैनीताल के ताल में, बहती है हर हाल में।
गवैये की सुन ले तान, नाविक की भी बात मान, धीरे चल नैया मेरी धीरे चल। तो ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है। इसमें सारी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, तो इसको आप बार बार दोहराएंगे। इससे आपको उच्चारण करने में और मात्राओं को समझने में आसानी होगी। आगे देखिए, लिखा है, प्रश्न है शब्द पूरे करो। यानी कुछ चित्र दिए हुए हैं और उससे संबंधित शब्द दिए हैं, लेकिन उसमें एक अक्षर मिसिंग है, तो वो अक्षर लिख के और उस पर मात्रा लगा के हमें शब्द पूरे करने हैं। जैसे चित्र देख लिया आपने, बैल है, ल लिखा हुआ है, तो हम ब पे ए की मात्रा लगाएंगे, 2 डंडी ऊपर, बै ल बैल। ये है चित्र, देखिए पहचान लिया आपने चित्र। तो सा लिखा है और हम उस पर लिखेंगे प पे ए की मात्रा, पै सा पैसा। यह है चित्र, देखिए। रा क, राक लिखा है, त पे ए की मात्रा, तय रा क तैराक। यह है चित्र। मरा लिखा है, तो चित्र आपने पहचान लिया किसका है। क पे ए की मात्रा, कै म रा कैमरा। तो एक एक अक्षर ही आपको लिखना है और सब में ए की मात्रा लगा देनी है, तो सब पूर्ण हो जाएगा शब्द। आगे देखिए, एक कहानी दी है और कहानी का नाम है नैनीताल की सैर। नैनीताल की सैर। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे ध्यान से दोहराएंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। वैभव अपने परिवार के साथ घूमने गया। वे सब बस से नैनीताल गए। नैनीताल में वे 4 दिन रहे। वे ताल में नैया में सैर कर रहे थे। वैभव ने खड़े खड़े कैमरे से नैया का चित्र लिया। अचानक वह फिसल गया। उसका पैर मुड़ गया। उसकी बहन शैली ने उसे उठाया। शैली ने उसे मरहम लगाई। वह ताल में तैरना चाहती थी, पिताजी ने मना कर दिया। तो चलिए कहानी को समझते हैं कि वैभव, एक लड़का है वैभव, वो अपने पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने गया है। और वो नैनीताल किससे गया है, तो वो बस से गया है नैनीताल। वे सब बस से नैनीताल गए। वैभव का परिवार घूमने गया था नैनीताल और वे सब बस से ही नैनीताल गए। नैनीताल में वे 4 दिन रहे। वे ताल में यानी तालाब में नैया से नाव से सैर कर रहे थे। वैभव ने खड़े खड़े कैमरे से नैया का चित्र लिया। जो वैभव है, सब लोग नाव पर, देखिए चित्र में भी बताया गया है नाव पे कैसे सैर कर रहे हैं। और जो वैभव है वो खड़े खड़े नैया पर कैमरे से नैया का चित्र लेता है। अचानक वह फिसल जाता है, उसका पैर मुड़ जाता है। अचानक वो फिसल जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है। तो उसकी बहन जो शैली रहती है वो उसे उठाती है और उसके पैर जहाँ चोट लगी रहती है उस पर मलहम लगाती है। जो शैली है वो ताल में यानी तालाब में तैरना चाहती है, पर पिताजी उसके मना कर देते हैं। तो यह है ये छोटी सी कहानी। इसी के आधार पर अभ्यास कार्य है, उसको हमें पूर्ण करना है। यह है अभ्यास कार्य। तो चलिए उसको देखते हैं। पहला है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। प्रश्न के उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। पहला देखते हैं, अपने परिवार के साथ कौन घूमने गया था। तो अपने परिवार के साथ कौन घूमने गया था, वैभव। तो हम उसका उत्तर लिख देंगे वैभव। दूसरा है, सब कहाँ घूमने गए। सब कहाँ घूमने गए थे, तो आपको पता है कि सब लोग कहाँ घूमने गए, नैनीताल। तो हम उत्तर में लिखेंगे नैनीताल। ग वाला है, वैभव ने किसका चित्र लिया था। तो वैभव ने किसका चित्र लिया, नैया का। वैभव ने नैया का चित्र लिया।
वैभव वैभव को मलहम किसने लगाई? तो वैभव को मलहम किसने लगाई? शैली ने। तो उत्तर में हम शैली ने लिख देंगे। इस तरह से ये प्रश्न उत्तर हमारा पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, एक और छोटी सी कहानी है, और कहानी है तैराक और गवैया। तैराक यानी तैरने वाला, गवैया यानी गाना गाने वाला। तैराक और गवैया। तो चलिए ये कहानी पहले पढ़ेंगे मेरे साथ आप, फिर मैं इसका अर्थ समझाऊंगी आपको। कैलाश एक तैराक है। कैलाश एक तैराक है, वह तैर रहा है। पास ही एक मैदान है, उधर गवैया गा रहा है। साथ उसकी बहन सैली बैठी है। तभी तैराक नदी से बाहर आया। कपड़े पहनकर तैयार हुआ। गवैये के पास जाकर उसका गाना सुना। फिर वे पैदल चलते हुए सैर करने लगे। गवैये ने बताया, मेरा भैया सैनिक है। तैराक ने बताया, मेरा भैया बैलगाड़ी चलाता है। तो ये है हमारा छोटा सा कहानी। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है। तैराक कैलाश जो है वो कैसे तैराक है, पानी में तैर रहा है। ये गवैया है, गवैया की बहन बैठी हुई है उसके पास, सैली। तो कैलाश एक तैराक है। जो कैलाश है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये जो तैराक है उसका नाम कैलाश है। वह तैर रहा है। कैलाश तैर रहा है। पास में ही एक मैदान है। पास में देखिए एक मैदान है। यहाँ देखिए चित्र में देखिए मैदान है। उधर गवैया गा रहा है। उधर एक गवैया यानी गाना गाने वाला गा रहा है। साथ उसकी बहन सैली बैठी है। गवैये के साथ उसकी बहन, देखिए चित्र में भी सैली बैठी हुई है। तभी तैराक नदी से बाहर आया। तभी जो कैलाश है, जो तैराक है, वो नदी से बाहर आता है। कपड़े पहनकर तैयार होता है। बाहर आता है नदी से, अपने कपड़े पहन के तैयार होता है। गवैये के पास जाकर उसका गाना सुना। जो गवैया मैदान में बैठ के गाना गा रहा है, उसके पास जाकर जो तैराक है उसका गाना सुनता है। फिर वे पैदल चलते हुए सैर करने लगे। फिर जो तैराक और गवैया दोनों पैदल चलते हुए सैर करने लगे, यानी घूमने लगे। गवैये ने बताया कि मेरा भैया सैनिक है। गवैया बताता है कैलाश को, तैराक को, कि मेरा भैया सैनिक है। तैराक ने बताया, तैराक यानी कैलाश ने बताया कि मेरा भैया बैलगाड़ी चलाता है। तो ये है छोटी सी कहानी। आगे इसका अभ्यास कार्य दिया हुआ है इसी के आधार पे। चलिए करते हैं इसको पूर्ण। पहला है, किसने कहा, किससे कहा। किसने कहा, किससे कहा। तो वाक्य दिया हुआ है, किसने किससे कहा। पहला है, मेरा भैया सैनिक है। यहाँ देखिए किसने लिखा है और यहाँ लिखा है किससे। तो मेरा भैया सैनिक है, किसने कहा, गवैये ने। किससे कहा, तैराक से। तो पहले में गवैये ने, दूसरे कॉलम में लिखेंगे तैराक से। खा वाला देखिए, मेरा भैया बैलगाड़ी चलाता है। मेरा भैया बैलगाड़ी चलाता है, किसने कहा, तैराक ने कहा। किससे कहा, गवैये से कहा। तो यह है दूसरा, तैराक ने गवैये से कहा। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2, समान तुक वाले शब्द लिखो। तुकांश शब्द या मिलते जुलते शब्द भी कह सकते हैं, उसको लिखना है। पहले देखिए, सैर। सैर का तुकांश शब्द हमने लिखा है तैर। त पे आई की मात्रा तैर। जैसा, अब हमने लिखा त पे आई की मात्रा तय सा, तैसा। मैया, और उसका तुकांश शब्द हमने लिखा न पे आई की मात्रा नई या नैया। बैल,
उसका तुकांश शब्द लिख दिया हमने। श पे ए की मात्रा शैल, शैल, शैल यानी पहाड़। और प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब कुछ प्रश्न उत्तर है, खाली जगह के रूप में आपको दिया है, खाली स्थान के रूप में आपको भरना है। तो पहला देखते हैं, कैलाश क्या है? कैलाश क्या है? तो देखिए कैलाश एक है, ऐसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये लिखा मिलेगा आपको, कैलाश एक है। और बीच में आपको लिखना है तैराक। तो पूरा वाक्य बनेगा, कैलाश एक तैराक है। तैराक शब्द में त पे ए की मात्रा है, तै, र पे आ की मात्रा, रा, क, तैराक। कैलाश एक तैराक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। दूसरा देखिए, कौन गा रहा है? यह है प्रश्न, कौन गा रहा है? इसमें ये बुक में लिखा हुआ है गा रहा है, खाली जगह पे आपको उत्तर लिखना है। और हम यहाँ लिखेंगे गवैया। ग व पे आई की मात्रा वै, या, गवैया। तो वाक्य बनेगा या उत्तर बनेगा, गवैया गा रहा है। तीसरा देखिए, गवैये की बहन कौन है? गवैये की बहन कौन है? ये पुस्तक में लिखा मिलेगा आपको। गवैये की बहन खाली जगह है, ये आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा। और इस खाली जगह पे आप लिखेंगे शैली। शैली, श पे ऐ की मात्रा शै, ल पे बड़ी की मात्रा ली, शैली। तो इस तरह से ये भी प्रश्नोत्तर पूरा हो जाएगा। तो एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, कैलाश क्या है? तो कैलाश एक तैराक है। कौन गा रहा है? गवैया गा रहा है। गवैये की बहन कौन है? तो गवैये की बहन शैली है। ये भी प्रश्न हल हो गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम, चित्र के सही नाम पर टिक लगाओ। चित्र का सही नाम दिया है, उस पर हमें टिक लगानी है। चित्र देखना है और 3 विकल्प दिए हुए हैं, जो विकल्प सही है उस पर हमें टिक लगाना है। यह है पहला चित्र, और चित्र के बाद दिया है विकल्प में पहला सैर, दूसरा है बैल, पहला है सैर, दूसरा है बैल और तीसरा है बेर। तीसरा है बैर, सैर, बैल, बैर। इस तरह से ये दिया हुआ है, तो हमें सही विकल्प पे लगाना है टिक। तो चित्र देखिए, आपने पहचान लिया क्या किसका चित्र है? तो बैल का, तो हम बैल पे टिक लगा देंगे। दूसरा चित्र देखिए, ये है, विकल्प में है पहला पैसा, दूसरा है कैमरा और तीसरा है कैदी। ये 3 विकल्प हैं और सही उत्तर है कैमरा। कैमरा पर हम टिक लगा देंगे इस तरह से। तो ये भी प्रश्न हो जाएगा हल। आगे देखिए, अब अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में ए और ए दोनों मात्राओं के अभ्यास कार्य है, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। पहला है, सही स्थान पे ए की मात्रा लगाओ। ए की मात्रा देखिए, ये एक डंडी ऊपर ये है, ए की मात्रा लगानी है आपको। पहले में देखिए ठला लिखा है, ठला लिखा होगा, आपको ठ के ऊपर ए की मात्रा, ठ के ऊपर ए की मात्रा यानी एक डंडी ऊपर लगाना है और बन जाएगा शब्द ठेला। ये है दूसरा, मेहमान, मेहमान लिखा हुआ है, आपको म पे ए की मात्रा लगानी है, ऐसे म पे ए की मात्रा लगा देंगे हम, तो बन जाएगा मेहमान। तीसरा है बर, बर शब्द लिखा हुआ है, ब पे ए की मात्रा लगाएंगे यानी एक डंडी ऊपर और शब्द बनेगा बैर। यह है पढ़, शब्द लिखा हुआ है, इसमें भी हम प पे ए की मात्रा लगाएंगे, एक डंडी ऊपर प के ऊपर लगा देंगे तो शब्द बनेगा पेड़। और आखिरी शब्द है नवला, और नवला पर न पे ए की मात्रा लगाएंगे एक डंडी ऊपर और शब्द बनेगा नेवला। प्रश्न संख्या 2, सही स्थान पे ए की मात्रा लगाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा,
ये ए की मात्रा है और ये ए की मात्रा है, दोनों में अंतर है, उच्चारण में भी और मात्राओं में भी। तो पहले आपने ए की मात्रा लगाया यानी एक डंडी ऊपर लगा रहे थे, अब दूसरे वाले प्रश्न में हमें ए की मात्रा लगानी है यानी 2 डंडी ऊपर लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न हल करना। पहला है सनिक। सनिक लिखा हुआ है, हमें स पे ए की मात्रा लगानी है यानी 2 डंडी ऊपर, स पे ए की मात्रा सैनिक, शब्द बन जाएगा सैनिक। ये है बलगाड़ी, लिखा हुआ है बलगाड़ी। अब बलगाड़ी में ब पे ए की मात्रा लगानी है 2 डंडी ऊपर, और जब 2 डंडी ऊपर लगा देंगे तो शब्द बनेगा ब पे ए की मात्रा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। यहाँ लिखा है पदल। अब प पे ए की मात्रा पैदल, प पे हम ए की मात्रा लगाएंगे 2 डंडी ऊपर और शब्द बन जाएगा पैदल। यहाँ लिखा है मदान। म पे भी हम ए की मात्रा लगाएंगे, म पे ए की मात्रा मैदान, मैदान। और आखिरी शब्द है हरान। ह पे ए की मात्रा लगाएंगे 2 डंडी ऊपर, ह पे ए की मात्रा है हैरान। इस तरह से भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, ए और ए की मात्रा वाले शब्द अलग अलग लिखो। यहाँ कुछ पैरा दिया हुआ है, उसमें से हमें ए और ए की मात्राओं को छांटकर अलग अलग लिखना है। पहले हम पैरा देखते हैं। ये है हमारा पैरा, इसमें से ही ए और ए की मात्रा को हमें छांट के अलग अलग लिखना है। ये देखिए, ये है पैरा और ये रहा मात्रा, दोनों मात्रा यहाँ दी हुई है और हमें लिखना है इसमें से छांट के। तो देखिए पहला है पहले में हम लिखेंगे ये वाला ए की मात्रा में, क पे ए की मात्रा केला, केला। दूसरे में लिखेंगे छ पे छोटी की मात्रा छिलके, छिलके। हम यहाँ लिखेंगे प न पे की मात्रा ने, अपने। और यहाँ लिखेंगे ने, न पे की मात्रा ने। इस प्रकार ये हो जाएगा ए की मात्रा। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये केला, छिलके, अपने या ने, ये हमने इस पैरे में से ही चुने हैं, इस पैराग्राफ से चुने हुए हैं। दूसरा देखिए ए की मात्रा वाला, ये है ए की मात्रा। उसमें पहले हमने लिखा है प पे ए की मात्रा पैर, पैर। ब पे ए की मात्रा बैर। श पे ए की मात्रा ह पे ए की मात्रा है। इस तरह से ये हो जाएगा पूरा। ये रॉन्ग है, तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये इसको भी हमने यहाँ से ही देख के लिखा है, इस पैरे से ही लिखा है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। ए और ए की मात्रा के शब्द हमने छांट के इस पैरे में से यहाँ लिख लेना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। आगे देखिए प्रश्न 4, जोड़कर नए शब्द बनाओ। जोड़ के नए शब्द बनाना है। इस तरफ से कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ला। अब इसी साथ इधर से और ये ला को जोड़ के हमें नए शब्द बनाने हैं। कि क पे की मात्रा के ला, केला शब्द बनेगा केला। हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए, ये सीधी लाइन। क र पे की मात्रा रे, रे, और ला के साथ जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा करेला। यहाँ हम लिख देंगे करेला। च पे की मात्रा ला, चे और ला को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा चेला। तो इस तरह से ये हो जाएगा। पहले में होगा केला, पहले में केला, दूसरे में करेला और तीसरे में
चेला। इस तरह से ये प्रश्न होगा। अब इधर का देखिए, इसमें पहले है म पे ए की मात्रा मैं, और यहाँ कुछ अक्षर दिए हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के मैं और अक्षर दिए हुए हैं उनको जोड़ के हमें यहाँ शब्द लिखने हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। मैं और दा दोनों को जोड़ के लिखे बनेगा शब्द मैदा। मैं या शब्द बनेगा मैया। फिर मैं दा न जोड़कर शब्द बनेगा मैदान। म पे आए की मात्रा मैदान। तो इस तरह से भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वर्णों को सही क्रम में लिख के शब्द बनाओ। वर्ण दिया हुआ है, उसको हमें सही से अरेंज करना है और शब्द बनाना है। पहला देखिए, लिखा है र या ते। अब इसको हमें अरेंज करना है सही से, और हम अरेंज करेंगे। पहले लिखेंगे त पे आए की मात्रा तय या र, और शब्द बन जाएगा तैयार। शब्द बनेगा तैयार। इसी तरह प्रश्न संख्या ख, त ह में न लिखा हुआ है। अब हमें इसे सही से अरेंज करना है, तो पहले लिखेंगे में ह मा न, शब्द बन जाएगा मेहमान। ग वाला देखिए, क रा ते लिखा हुआ है। अब हमें इसे अरेंज करना है, तो पहले हम लिखेंगे त पे की मात्रा तय रा क, और शब्द बन जाएगा तैराक। प्रश्न संख्या घ, न ता शय लिखा हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे श पे की मात्रा शय ता न, और शब्द बनेगा शैतान। इस तरह से प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, चित्र देख के रिक्त स्थान भरो। यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसी के आधार पर हमें रिक्त स्थान भरना है और इस वाक्य को पूरा करना है। क देखिए, चित्र देखिए, चित्र जिसका चित्र आपने पहचान लिया, तो चित्र है सैनिक का, तो हम यहाँ लिखेंगे सैनिक। स पे की मात्रा सै नी क, सैनिक देश की रक्षा करता है। अब वाक्य बन जाएगा पूरा इस तरह से। दूसरा देखिए, मैया लिखा हुआ है, खाली जगह है, चित्र है, यह है थैला भरकर सामान लाई, तो हम यहाँ थैला लिख देंगे। मैया थैला भरकर सामान लाई। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। ग वाला देखिए, राजू चित्र देखिए, खाली जगह भरना है आपको। राजू चित्र पहचान लिया आपने, यहाँ लिखेंगे स पे की मात्रा सेब। राजू सेब खाता है। तो चित्र पहचान के हमने खाली जगह पूरा कर लिया और वाक्य बन गया राजू सेब खाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, सही शब्द पे टिक लगाओ। सही शब्द पर टिक का निशान लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है सही शब्द पे। तो पहला लिखा है देखिए थैला, और दूसरा पहले लिखा है थैला और दूसरा लिखा है थेला। तो आपको पता है सही शब्द कौन सा है, तो सही शब्द है थैला, तो उस पर हम टिक लगा देंगे। दूसरा देखिए, पहला शब्द है देश और दूसरा शब्द है देश, तो आपको पता है कौन सा शब्द सही है, तो ये शब्द देश वो सही है। तीसरा देखिए, पहला लिखा है भैया भैया और दूसरा है भैया। भ पे आए की मात्रा भैया, ये है भ पे की मात्रा भैया, तो सही शब्द है भैया, तो हम उस पर टिक लगा देंगे। ये राइट हो गया। आगे देखिए घ वाला, पहला है तैराक और दूसरा शब्द है तैराक। तैराक या तैराक दोनों में से कौन सा शब्द सही है, तो शब्द सही है तैराक, उस पर हम ऐसे टिक लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, दो दो शब्द लिखो। दो दो शब्द लिखना है।
ए और ए से, मात्रा से नहीं, स्वर से लिखना है। ए और ए से हमें लिखना है। तो ए से एकता, एक शब्द बना, और दूसरा बना एक, यहाँ हमने लिख दिया। और ए से ऐनक, ये ए से एकता एक, और ए से ऐनक और ऐसा, ये दो शब्द बन गया। तो इस तरह से ये हम पूर्ण कर लेंगे दो दो शब्द लिख के। तो समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो गया है और पाठ भी हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना है, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।